हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट ब्रिज की जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है, वर्कलोड यहाँ पर कैसा रहता है और आगे प्रमोशन के चांसेस इस पोस्ट पर आपके कैसे रहने वाले हैं और इस पोस्ट पर आगे की तैयारी के लिए आपको स्टडी टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इन सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस पोस्ट पर रहते हुए आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको ये पोस्ट लेनी चाहिए या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट आपके लिए ठीक है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो असिस्टेंट ब्रिज होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट के अंडर ट्रैकमैन काम करते हैं उसी डिपार्टमेंट के अंडर असिस्टेंट ब्रिज भी काम करता है। और इस पोस्ट के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपको किस तरह की यूनिफॉर्म पहनकर काम करना होगा। तो जैसी यूनिफॉर्म पॉइंट्समैन की होती है, ठीक वैसी ही जो यूनिफॉर्म है वो असिस्टेंट ब्रिज की भी होती है। और अगर अभी तक आपने मेरी पॉइंट्समैन की जॉब प्रोफाइल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और देखिए, जब आपको इस पोस्ट पर भर्ती किया जाएगा ना, तो बड़े बड़े स्टेशन या केवल डिवीज़न जो होता है वहीं पर आपको भर्ती किया जाएगा। किसी भी छोटे स्टेशन पर असिस्टेंट ब्रिज को भर्ती नहीं किया जाता है, तो ये आप सबके लिए एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट ब्रिज की जो पोस्ट है उसका वर्क कल्चर कैसा होता है। देखिए, इस पोस्ट पर जो आपका मेन काम होता है ना, वो होता है मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज प्लस कंस्ट्रक्शन करना। यानी रेलवे ट्रैक पर जितने भी ब्रिज बने होते हैं उनका मेंटेनेंस यानी रखरखाव करना ही इनका मेन काम होता है। कुछ समय पहले तक जब इन ब्रिजों का निर्माण किया जाता था तो इनको बनवाने का काम भी असिस्टेंट ब्रिज द्वारा ही करवाया जाता था। लेकिन अब आपको पता है कि रेलवे के ज़्यादातर काम ठेके पर ही चल रहे हैं, तो अब निर्माण कार्य ठेके पर ही कराया जाता है। तो इनको केवल ब्रिज का मेंटेनेंस करना ही इनका मेन काम होता है। अब देखिए, ब्रिज पर किसी भी प्रकार की समस्या को इनको ठीक करना होता है। ब्रिज पर जो बड़े बड़े पिलर लगे होते हैं उन्हें भी इनको चेक करना होता है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। वैसे तो ब्रिज पर जो ट्रैक बना होता है ना, उसका मेंटेनेंस ट्रैकमैन द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कभी कभी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इन्हें भी वो काम करना पड़ सकता है। और देखिए, ट्रैकमैन की जॉब प्रोफाइल की वीडियो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जितना बड़ा ब्रिज होता है ना, काम भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आगे बात करते हैं कि इनका इस पोस्ट पर ड्यूटी टाइम क्या रहता है। तो देखिए, ज़्यादातर तो इनको दिन में ही काम करना होता है, लेकिन इमरजेंसी में रात में भी काम करना पड़ सकता है। देखिए, कई ब्रिज क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब है कि जो ब्रिज हैं वो नदियों पर बने होते हैं, तो अगर नदी का बहाव तेज है तो ऐसी स्थिति में ब्रिज पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है या फिर ब्रिज बह सकता है। तो इसलिए ऐसे ब्रिज पर रात में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि जब भी कोई ऐसी घटना हो तो ये तुरंत आगे सूचना दे सकें और कोई भी रेल की दुर्घटना होने से बचा जा सके। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं कि असिस्टेंट ब्रिज जो काम करते हैं तो क्या उनको इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों, उनको इस काम की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, और जो अपने जो सीनियर कर्मचारी होते हैं ना, उनको देखकर ही वो इस काम को करना सीख जाते हैं। तो जो मेन काम है वो मेंटेनेंस का ही होता है। तो जैसे भी आपके सीनियर कर्मचारी मेंटेनेंस करते हैं उसी तरीके से आपको भी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो लगभग महीने डेढ़ महीने में जब आप रोज उनके साथ वहां पर जाएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो आप भी उस काम को सीख जाएंगे। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट ब्रिज की सैलरी यहाँ पर कितनी रह सकती है। तो देखिए, जब आपको असिस्टेंट ब्रिज के तौर पर भर्ती किया जाता है तो 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद जो अभी महंगाई भत्ता है वो 53% यहाँ पर महंगाई भत्ता चल रहा है। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है। तो जब आपकी जो पोस्टिंग है वो बड़े स्टेशनों पर की जाएगी तो लगभग 20% आपको महंगाई भत्ता यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, और इसके अलावा कभी कभी आपका यहाँ पर टीए भी बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, टीए इस प्रकार बन सकता है, जब असिस्टेंट ब्रिज को किसी बड़े स्टेशन पर पोस्ट किया जाता है ना, तो चाहे बड़े स्टेशन पर पोस्ट किया हो या फिर मान लीजिए मेन डिवीजन में आपकी पोस्टिंग दे दी हो, तो उस डिवीज़न के या उस स्टेशन के 100 या 150 किलोमीटर के अंदर जितने भी ब्रिज है ना, उन सब का मेंटेनेंस करना भी इनका काम होता है। लेकिन वहाँ पर रोज रोज काम नहीं पड़ता। जब भी कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि उसका मेंटेनेंस करना है या किसी प्रकार की कोई उस ब्रिज में गड़बड़ है, तो इनको वहाँ पर जाकर उस ब्रिज को मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इस तरीके से इनका टीए भी इस पोस्ट पर बन जाता है। इसके अलावा अगर रात में कभी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है तो उसका नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको दिया जाता है। तो इस तरीके से जो इनकी सैलरी है ना, वो लगभग 35,000 के आसपास बन जाती है। अब आगे बात करते हैं कि असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस कैसे रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको असिस्टेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा, मतलब 1800 ग्रेड पे में आपको भर्ती किया जाता है। उसके बाद जो आपका प्रमोशन है ना, वो टेक्नीशियन 3 में किया जाता है, और टेक्नीशियन 3 की जो ग्रेड पे होती है ना, वो होती है 1900 ग्रेड पे। उसके बाद आपका टेक्नीशियन 2 में प्रमोशन होता है, इसकी ग्रेड पे 2400 होती है। उसके बाद टेक्नीशियन 1 में आपका प्रमोशन किया जाता है,
इसकी ग्रेड पे 2800 होती है। सबसे लास्ट में आपका सीनियर टेक्नीशियन यानी ग्रेड पे 4200 में आपका प्रमोशन किया जाता है। अगर आप एलडीसी की बात करें, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात करें, तो जब भी आपके डिपार्टमेंट की यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की या तो टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी आए या जेई की डायरेक्ट वैकेंसी आए, तो इनके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम 3 साल की रेलवे में सर्विस चाहिए होती है। तो जब आपकी 3 साल की सर्विस हो जाती है तो आप जेई के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट जेई भी यहाँ पर बन सकते हैं और डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे में अपना प्रमोशन ले सकते हैं। और ऐसे ही देखिए, जब असिस्टेंट से आपको टेक्नीशियन 3 में प्रमोट किया जाएगा ना, तो इसमें लगभग 4-5 साल या 5-6 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे अच्छा है जब भी टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी आए तो आप उसमें अप्लाई कर दें और आराम से अपना प्रमोशन उसमें ले सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपकी सोशल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी पोस्टिंग है ना, वो बड़े स्टेशन पर ही की जाएगी, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। यानी कि जो भी आपको ज़रूरत का सामान होता है ना, वो बड़े स्टेशनों पर आराम से मिल जाता है। छोटे स्टेशनों पर क्या होता है कि अपने को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इस पोस्ट पर आपको ये वाली दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इस पोस्ट पर क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ब्रिज का मेंटेनेंस करना होता है। यानी कि आपके पास सामान भी ज़्यादा रहेगा। जब आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, तो सामान भी आपको काफ़ी रखना पड़ेगा, यानी कि वजनदार सामान आपको रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास रिस्क भी रहेगा, यानी आप ब्रिज पर काम कर रहे हैं, कभी भी ट्रेन भी आ सकती है, तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो इस तरीके से इस पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो यानी कि जो सोशल लाइफ है ना, वो आपकी इस पर ठीक ठाक रहेगी। मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी आपकी सोशल लाइफ नहीं रहेगी, तो बहुत ख़राब भी आपकी सोशल लाइफ नहीं रहेगी। मतलब ठीक ही आपकी सोशल लाइफ इस पोस्ट पर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको इस पोस्ट पर स्टडी के लिए टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये जान लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जितने भी बच्चे ग्रुप डी में लग रहे हैं ना, वो सब आगे की तैयारी अपनी ज़रूर जारी रखते हैं, जिससे कि वो आगे किसी अच्छी पोस्ट पर प्रमोशन ले सकें या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब रेलवे के अलावा किसी दूसरी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें अपना सिलेक्शन ले सकें। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपके पास रोज़ बहुत भारी काम नहीं रहेगा। मतलब कभी कभी आपके पास ज़्यादा काम रहेगा, कभी कभी आपके पास कम काम रहेगा। और आपको दिन में लगभग 8 घंटे ही ड्यूटी करनी पड़ती है। जो आपकी ड्यूटी आवर्स होते हैं वो 8 घंटे होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें स्टडी टाइम भी मिल जाता है। यानी कि जिस दिन आपके पास काम ज़्यादा है, उस दिन अगर आप स्टडी नहीं भी करेंगे, तो ये तो है नहीं कि रोज़ रोज़ आपके पास ज़्यादा काम रहेगा। तो इसमें आपको स्टडी टाइम आराम से ठीक ठीक मिल जाएगा। तो आप आगे की तैयारी भी इस पोस्ट पर कर सकते हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना, उनके लिए ये पोस्ट कैसी रहने वाली है। तो देखिए, इस पोस्ट पर आपको रिस्क काम का ज़्यादा रहता है और दूसरा आपको नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो इस हिसाब से भी ये पोस्ट फीमेल के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर किसी फीमेल कैंडिडेट को काम का कोई लोड नहीं है या फिर नाइट ड्यूटी करने से भी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो उनके लिए पोस्ट अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है ना, वो बड़े स्टेशन पर लगाई जाएगी। तो मतलब इस हिसाब से ये पोस्ट फीमेल के लिए अच्छी है। बाकी इन दो कंडीशन के हिसाब से ये पोस्ट फीमेल के लिए अच्छी नहीं है। तो ये आपको देखना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी बात यहाँ पर ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। तो इस तरीके की दोस्तों हमारी असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।